एंजियोग्राफी करने के बाद डॉक्टर ने आपको बताया कि आपके दिल की तीनों शरीयानों में शदीद बीमारी है और उसके लिए बाईपास कराना पड़ेगा। बाईपास ऑपरेशन एक मेजर ऑपरेशन है। अब वो ऑपरेशन कराने से आपको डर लगता है, आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते। ज़ाहिर है किसी को भी एक मेजर ऑपरेशन से गुजरने से पहले बहुत सारे ख़तरात होंगे, बहुत सारे सवालात जहन के अंदर होते हैं और बहुत सारे लोग ये प्रोसीजर कराने से रिलक्टेंट होते हैं। तो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप बग़ैर बाईपास कराए अपनी दिल की शरीयानों की तंगी को दूर कर सकते हैं? रूहानी बाईपास किस हद तक आपको फ़ायदा देगा, इससे मुतालिक आज मैं बात करूंगा। जी है रूहानी बाईपास और छड़ दो बाईपास खतरा करके दसो। तो मैं आपको एक दो पेशेंट्स की एग्जांपल देता हूँ। मेरे साथ ऐसे 2-3 मरतबा हो चुका है। 2-3 मरीज मेरे पास आए जो एंजियोग्राफी सिर्फ इस वजह से कराना चाहते थे कि उनको कोई रूहानी इलाज तशख़ीस किया गया, कोई जड़ी बूटियाँ, कोई ऐसी चीज़ें तशख़ीस की एडवाइस की गई, सजेस्ट की गई, जिसके इस्तेमाल के बाद अब वो एंजियोग्राफी करवा के ये देखना चाहते थे कि क्या उनकी दिल की शरीयानों की तंगी दूर हुई है या नहीं हुई। तो एक मरीज़ जो मुझे याद है, हो सकता है मैं डिज़ीज़ को बयान करने में को थोड़ा बहुत ऊंच नीच मुझे एग्जैक्टली याद ना हो, लेकिन मकसद सिर्फ आपको पॉइंट समझाना है। दिल की 3 मेजर शरीयानें होती हैं। वो जो पेशेंट जिनको बाईपास एडवाइस हुआ था, उनकी दिल की एक मेन शरीयान 100% बंद थी और 2 शरीयानों में 90% तक तंगी थी। अब वो कुछ अरसे का ये जो अपना देसी इलाज है या रूहानी इलाज है वो करवा के हमारे पास आए और उन्होंने हमें इंसिस्ट किया कि हम उनकी दोबारा से एंजियोग्राफी करें। हमने एंजियोग्राफी कर दी। जब हमने उनकी एंजियोग्राफी की तो पहले उनकी एक शरीयान 100% बंद थी, 2 शरीयानों में 90% तक तंगी थी। अब उनकी एक शरीयान जिसमें 90% तंगी थी वो भी 100% बंद हो चुकी थी। यानी उनकी 2 शरीयानें 100% बंद थी और एक शरीयान में 90% तक तंगी थी। अब अगर खुदा न खास्ता ये जो एक शरीयान में 90% तंगी है ये भी बंद हो गए तो फिर ऐसे में ज़ाहिरी असबाब को देखते हुए डायरेक्ट बंदे को कार्डियक अरेस्ट होता है, फिर अस्पताल पहुंचने का टाइम नहीं मिलता, उधर ही बंदे की मौत वाक़ई हो जाती है। और इस वक्त तक बंदा कैसे चल रहा होता है कि वो जिस शरीयान में 90% तंगी है उससे नई छोटी छोटी शरीयानें, नए चैनल्स बन जाते हैं जिनको हम कोलैटरल्स कहते हैं, और वो बाकी हार्ट के पट्टों को खून दे रहे होते हैं। अब जब हमने उन साहब को बताया कि भाई आपकी तो बीमारी पहले से ज़्यादा वर्स हो चुकी है, तो वो बेचारे बड़े परेशान हुए और उन्होंने कहा कि जी मुझे तो फलाने ने ये इलाज बताया था और फलाने ने ये इलाज बताया था, तो मैं तो अब जाके उनसे बड़ा बुरा सलूक करूँगा। तो भाई आपको डॉक्टर जो इलाज बताता है वो अपनी तरफ से नहीं बता रहा होता। जितना इलाज हम आपको बताते हैं इसको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहा जाता है। इसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च, लाखों करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर्स खर्च करके गोरों ने रिसर्च की है, अमेरिका वालों ने रिसर्च की है, उसके बाद एक इलाज के ऊपर वो पहुंचे हैं। अभी तक उस रिसर्च के मुताबिक कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके दिल की जमी हुई चिकनाई को एक सिग्निफिकेंट तरीके से कम कर सके। अगर दिल में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है दिल की शरीयानों में तो कुछ दवाइयां हैं जो उसको स्टेबल कर देती हैं या कुछ हद तक कमी कर लेती हैं। ऐसा नहीं होता कि 90% तक एक शरीयान बंद है, आप वो दवाई इस्तेमाल करें और शरीयानें 100% साफ हो जाएं। जितने वीडियोस आप देख रहे हैं, जितनी जड़ी बूटियां, जितने शरबत और जितने डिफरेंट किस्म के आपको टोटके बताए जा रहे हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ लोग अपना चूरन, अपना मंजन बेच रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ फिलहाल एविडेंस बेस्ड नहीं है। एक लार्ज स्केल पे कोई एविडेंस बेस्ड हमारे पास नहीं है कि आपकी दिल की शरीयानें इसके बगैर साफ हो सकती हैं। तो अगर आपको डॉक्टर ने ये एडवाइस किया है कि आपको बाईपास कराने की ज़रूरत है तो फिर ऐसे में बाईपास ही एक बेहतर ऑप्शन होगा, या कम से कम दिल की दवाइयाँ उनको ना छोड़ें, उनको बाकायदगी से लेते रहें। अच्छा, रूहानी बाईपास का मैंने जिक्र किया था कि एक हज़रत कश्मीर साइड पे कोई हैं जो कि रूहानी बाईपास करते होते हैं। भाई बीमारी जब रूह की नहीं है, बीमारी जिस्म की है, तो बाईपास रूहानी कैसे हो सकता है? रूहानी बाईपास से दिल की बीमारी, जिस्मानी बीमारी कैसे ठीक हो सकती है? अगर एक बंदे का बाजू टूट जाए तो अकल और शरीयत क्या कहती है कि उस पे दम दरूद करें या बाजू को जोड़ें? पुराने वक्तों में भी तो यही होता था ना कि बाजू जोड़ दिया जाता था, उस पे पट्टी की, फटियां लगाई, जो कुछ भी किया जाता था। वही अब मॉडर्नाइज हो गया कि उस पे पीओपी लगा दिया जाता है या ऑपरेशन करके बाजू को एक जगह इमोबिलाइज कर दिया जाता है ताकि वो जुड़ जाए।
तो इसी तरह एक अगर दीवार टूट जाए तो अक्ल क्या कहती है कि उस पर सीमेंट गारा लगा के उसको जोड़ा जाए या उस पर दम दरूद किया जाए कि कोई जादू से वो ईंटें उठेंगी और ऊपर जाके लगेंगी और दीवार सही हो जाएगी। तो भाई अगर एक जिस्मानी बीमारी मौजूद है तो उसका जिस्मानी इलाज जो आपको एडवाइस किया जा रहा है वो एडवाइस मौजूद है। बेशक अल्लाह के कलाम में तासीर है, लेकिन इन इलाज ये जितने असबाब हैं इनमें भी तो शिफा अल्लाह के हुक्म से आएगी, लेकिन इनको इख्तियार करना, जब एक वाज़े बीमारी मौजूद है तो इनको इख्तियार करना ज़रूरी है। अगर आपको बाईपास एडवाइस हुआ है तो या बाईपास है या सम कंडीशंस में स्टेंट पॉसिबल होता है और उसका मुतबादिल स्टेंटिंग हो सकती है, या अदरवाइज दिल की बीमारियां जो दवाइयां हैं खून पतला करने वाली, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली, उनका भी समटाइम्स बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। तो आप इन तीनों इलाज में से किसी इलाज को ऑप्ट करें। इसके बाद अगर आप लहसुन खाते हैं या अदरक खाते हैं तो उसको खाते रहें, लेकिन कम से कम अपनी दिल की दवाइयां प्लीज ना छोड़ें। और जो आपको रूहानी बाईपास एडवाइस करता है ना, उनको जब खुद प्रॉब्लम होता है तो वो हमारे पास आके रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी बाईपास करते होते हैं। तो आई होप कि ये बात लोगों को फ़ायदा दे, और कोई बंदा अगर अपने बीमारी को नेग्लेक्ट कर रहा है और अपना इलाज नहीं करवा रहा तो उसको मेरी बात समझ आ जाए और नुकसान से बच सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ को आगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।